स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें वाक्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाक्य ऐसे तो हिंदी व्याकरण में वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड 9 में सिलेबस के अनुसार अर्थ के आधार पर ही वाक्य को परिभाषा और भेद समझना है। वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो, उसे वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसके कि भावों विचारों को समझने या प्रकट करने की क्षमता रखे, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या कर रहा है राम? ये समझ में आता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ रचना के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। आज मैं 4 वाक्यों को उदाहरण सहित प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका परिभाषा एवं उदाहरण दोनों बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक। इसमें क्या होता है कि काम करने की सूचना निश्चित मिलता है कि लोग, मजदूर या विद्यार्थी या अधिकारी कोई काम करने जा रहा है, इसमें विधान होता है। इसके वाक्य से कार्य होने की निश्चितता सूचना मिलती है, निश्चित सूचना। जैसे कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इससे सूचना मिल रहा है। विधानवाचक वाक्य में सूचना हो रहा है काम करने का कि प्रभात जो है वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया। यहाँ पे एक निश्चित सूचना मिलता है, लोगों को सूचना दिया जाता है। विधानवाचक वाक्य के द्वारा लोगों को सूचना दिया जाता है, एक निश्चित सूचना मिलती है कि काम हो रहा है, उसे विधान वाक्य कहते हैं। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया, सीता रोज विद्यालय जाती है, जो भी तो आपको लिखना होगा। पहला विधानवाचक वाक्य समाप्त हो गया। दूसरा में देखिए, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से इसमें निषेध लगा रहता है। निषेध मतलब नहीं। जिस वाक्य से काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेध वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब ही होता है नहीं। निषेधवाचक वाक्य का मतलब होता है, निषेध का मतलब है कि वहां नहीं जाओ, ये काम नहीं करो, उसको तंग मत करो। इसलिए निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत, नो लगा रहता है। जिस वाक्य में नहीं, मत, नो लगा रहता है उसी को समझो कि वह निषेधवाचक वाक्य है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे रामू प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। इस वाक्य में नहीं करता है मतलब कि ये निषेधवाचक वाक्य है। बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं। बहुत से अधिकारी जो हैं IAS, IPS वगैरह वगैरह, वो ईमानदार नहीं होते हैं। और भी कई तरह के उदाहरण हैं। तुम वह काम नहीं करो, तुम किताब को गंदा मत करो। इस तरह से निषेधवाचक वाक्य में न करने या न होने का भाव रहता है। इन वाक्यों में नहीं, मत, न लगा रहता है। जिस वाक्य में नहीं, मत, न लगा रहता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है
तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक मतलब समझ गए होंगे कि जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राजन प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है, मोहन कहाँ पढ़ता है। बहुत तरह का प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, कैसे, जब, तब इस तरह से लगाने के बाद तुम्हें प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ जाएगा। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे भाई साहब कहाँ रहते हैं। इस तरह के जब वाक्य रहेगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, समझो कि वह प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें आज्ञा दिया जाता है, तुम वहाँ चले जाओ, एक गिलास पानी पिलाओ, ये काम मत करो। इस तरह का जो वाक्य होता है उसमें आज्ञा दिया जाता है। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो, राम जी प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, कृपया बाहर चले जाओ। इसमें आज्ञा दिया जाता है। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो, राम जी प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, कृपया बाहर चले जाओ, एक गिलास पानी लाओ, आदेश दिया जाता है। इस प्रकार से तुम लोगों ने आज वाक्य के अभी जो 4 भेद